आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है फैट एंड लीन शीप। पढ़िए सामने क्या लिखा हुआ है, फैट एंड लीन शीप, यानी कि मोटी और दुबली भेड़ें। बोलिए मेरे साथ, मोटी, बोलिए मोटी और दुबली भेड़ें। हालेलुया। आप कई लोग हंस रहे होंगे ये देख करके, ये क्या मैसेज है, ये क्या 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 तस्वीर है, हंसी आ रही है ये देखकर। अभी हंस रहे हैं जितना हंसना है, क्योंकि ये मैसेज उतना ही सीरियस होने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक मेरी पसंद से नहीं रखा गया, ये टॉपिक मैंने नहीं चुना, ये सेम वर्ड टू वर्ड अल्फाज वचन के हैं। और बहुत से लोगों ने कभी जिंदगी में बाइबल में ये चीज नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज हम सीखेंगे कि आज अगर ये टॉपिक आया है फैट एंड लीन शीप का, मोटी और दुबली भेड़ों का, तो इसके पीछे खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। क्या आप रेडी हैं चर्च? हालेलुया, आमीन। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि क्या रिश्ता है खुदा का, खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा एक अच्छा चरवाहा है, उसका और भेड़ों के रिश्ते की थोड़ी सी वैल्यू जरा समझ लें, है ना। हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा समझ लें कि इस रिलेशनशिप की पावर क्या है, वैल्यू क्या है। तो मेरे साथ जल्दी से निकालिए यूहन्ना, जॉन फर्स्ट, जो हमारा रेफरेंस है, यूहन्ना उसका 10वां बाब और उसकी 14, 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 10, 14, 15 एंड 16 पढ़िए जी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, ये सिर्फ एक ही हस्ती बोल सकती है, और वो कौन है? यीशु मसीह। चरवाहा मैं भी हूँ, सुने मेरी बात, चरवाहा मैं भी हूँ, मगर मैं अपने आप को अच्छा चरवाहा नहीं कह सकता। दुनिया में कोई भी चरवाहा जो है, जो पास्टर है, जो शेपर्ड है, वो शेपर्ड है, दैट्स इट। लेकिन अच्छा चरवाहा एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आगे बढ़िए। जिस तरह बाप मुझे जानता है, जिस तरह बाप मुझे जानता है, किसको? यीशु को। और मैं बाप को जानता और हूँ। मैं बाप को जानता हूं। यानी कि खुदावन क्या बता रहे हैं अपने और यीशु क्या बोल रहा है यहां पर? अपने और बाप के रिश्ते के बारे में बोल रहा है। कितना बड़ा रिश्ता है मुझे बताएं, बाप का और बेटे का। हालेलुया। उस रिश्ते की वजह से हमने नजात पाई है, और वो इस रिश्ते की एग्जाम्पल दे रहा है। पढ़े जी आगे क्या लिखा है। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती जिस हैं। तरह बाप मुझे जानता है और जिस तरह मैं बाप को जानता हूं, कितनी बड़ी बात है। और आगे खुदावन कहते हैं उसी तरह ही मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। चर्च, आपको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कितनी बड़ी बात खुदावन ने यहां कर दी है। इतने बड़े रिश्ते को मेरे और आपसे मिला दिया उसने। हालेलुया। बाप बहुत मोहब्बत करता अपने बेटे से, बहुत ज्यादा, और बेटा भी उसने आसमानी बाप से बहुत मोहब्बत की है। और वही रिश्ता, वही लेवल उसने भेड़ों से जोड़ दिया है, यानी कि मैं और आप जो उसकी भेड़ें हैं। क्या हम यीशु की भेड़ें हैं? मुझे बताइए। तो ये आज मैसेज आपके लिए है चर्च। फिर आगे पढ़िए जी, आगे क्या हुआ? और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ, और मेरी और भी भेड़ें हैं, और मेरी और भी हैं भेड़ें। सिर्फ ये नहीं है जो यहाँ बैठी हैं, सिर्फ ये नहीं है जो कलाम को सुनती हैं, जो मुझ पे ईमान लाती हैं, सिर्फ वो भेड़ें मेरी नहीं है, मेरी और भी भेड़ें। बोले और भी भेड़ें हैं। खुदावंद यीशु मसीह पूरी कायनात के लिए आया है। याद रखें, वो अगर अच्छा चरवाहा है, वो पूरी कायनात के लिए अच्छा चरवाहा है, वो गैर कौमों के लिए भी अच्छा चरवाहा है। और वो कह रहा है मेरी और भी भेड़ें हैं। हमें उन भेड़ों को इस गल्ला में लेकर आना है। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, क्या लिखा है? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, जो इस भेड़ खाने की नहीं है। मुझे उनको भी लाना जरूर है। आमीन। और वो मेरी आवाज सुनेंगी। हालेलुया। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। फिर एक ही गल्ला होगा। बोले एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा। बोले एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा।
ये डिजायर है मेरे यीशु की। वो चाहता है सारे के सारे जो लोग हैं वो मेरी भेड़ें बन जाएं और मैं उनका एक ही चरवाहा होऊंगा। हालेलुया। और एक ही गल्ला होगा, एक ही ग्रुप होगा, एक ही फ्लॉक होगी और खुदावंद यीशु मसीह उन चरवाहों को लीड करेगा। हालेलुया। सोचे कितनी बड़ी बात है। आमीन। हम जो जमीनी चरवाहे हैं, हमारा क्या काम है मुझे बताएं। हमारा काम है आपको उस अच्छे चरवाहे के पीछे लगा देना। एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा। तो ये खुदावंद यीशु मसीह का फोकस है और ये उसका विजन है। हमें इस विजन को पूरा करना है। और भी भेड़े हैं, बोले और भी भेड़े हैं, उनको लाना है, बोले लाना है, और उनको सोने नहीं देना है। और अगर वो सोए तो इस तरह से उनसे बात करनी है। आपको समझ आ रही है? ये चर्च सोने की जगह नहीं है, ये सोते वो को जगाने की जगह है। जो लोग रूहानी तौर पर सो रहे हैं, ये उनको जगाने की जगह है। हालेलुया। अगर यहां जाकर कलाम सुनोगे तो घर जाके खुदा मीठी नींद देगा। हालेलुया। बजाओ 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 बजाओ। हाँ हाँ, और मुझे परवाह नहीं है बेटा आप अगले हफ्ते आते हो या नहीं आते, आई डोंट केयर। लेकिन ये जिंदगी भर जो आज तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तुम याद रखोगी, याद रखोगी ना। अब कभी सोगी, ये जो नींद होती है ना बेटा, ये डेविल देता है। और सारी रात बिस्तर पे तसलेटे मारती रहोगी, क्योंकि वो डेविल आपको सोने नहीं देगा। यहां पर वो सोने देगा। हालेलुया। चर्च मुझे बताएं, क्या हमें गैरत है खुदा के कलाम की या नहीं है? अगर आपको गैरत है तो जोरदार तालियां मार दो। हालेलुया। अभी किसी को हल्की फुल्की कोई नींद आ भी रही थी, वो भी उड़ गई है। खुदावंद आपको बरकत दे। सारा जलाल खुदा के नाम को है। मैथ्यू निकालिए मेरे साथ, मत्ती 25, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 से हम 34 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू 25 वर्स 31 से 34 तक पढ़िए। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। अब ये बात हो रही है जजमेंट की, बोले जजमेंट की। जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे जमीन पर दूसरी दफा, जब वो आएंगे, जब वो दोबारा आएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो जजमेंट के लिए आ रहे हैं। आपको समझ आ रही है? और वो आएंगे और उनका जो पाक तख्त है, जो उनका सिंहासन है, वो भी उनके साथ आएगा और वो उस पर बैठेंगे, विराजमान होंगे, और फरिश्ते भी वहां पर मौजूद होंगे। और फिर वो क्या करेगा? सुने, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। सारी कौमें, बोले सारी कौमें, सब सारी कौमें, जो मानते हैं खुदावन को, नहीं भी मानते, सब के सब लाइन हाजिर हो जाएंगे। फिर क्या होगा? और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। एक को दूसरे से जुदा करेगा। ये सबसे पहला काम होगा। वो अलग करेगा, वो सेग्रीगेट करेगा। फर्ज करें खुदावंद यीशु मसीह अगर आज अभी इसी वक्त यहां पर आ जाते हैं, आपको पता है सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? सेग्रीगेट। वो अलग करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले वो ये नहीं पूछेंगे मैं आ गया हूं, वो ये नहीं पूछेंगे हाँ तू रासबाज है, हाँ तू नहीं है, हाँ तेरे गुनाह माफ नहीं। सबसे पहले वो छांटी करेंगे। किसको छांटी करेंगे? सुनो, पढ़ें। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। जैसे क्या करता है चरवाहा? क्या करता है वो? भेड़ों को किससे? बकरियों से अलग करता है। क्योंकि जो बकरियां होती है ना, सुने चर्ची तो देखिए मेरी तरफ, जो बकरी होती है उसकी ये फितरत है, उसने घुसना होता है जाके भेड़ों में। आपको समझ आ रही है? मुस्कुरा रहे हैं कई लोग। बकरी की ये नेचर है, उसकी ये फितरत है, क्योंकि वो बकरी का कोई चरवाहा नहीं है। आपको समझ आ रही है? बकरी का कोई चरवाहा नहीं होता, भेड़ों का होता है। और हम बकरी नहीं है, हम भेड़े हैं यीशु की। और जो बकरियां हैं वो इन भेड़ों में घुसती हैं और उनको अलग करने का जो इख्तियार है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और वो आइडेंटिफाई करेगा आखिरी दिन
और वो बताएगा कि कौन भेड़ है और कौन बकरी है। और अगर बकरी है तो फौरन वो उसको अलग कर देगा और भेड़ों को अलग कर देगा। पढ़िए जी आगे फिर। और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं बाएं खड़ा करेगा। अब भेड़ों को वो रखेगा दाएं तरफ और बकरियों को रखेगा वो लेफ्ट तरफ। हम में से कोई लेफ्ट साइड पर उस दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता है। हम सब यही चाहते हैं कि हम भेड़ों की तरफ खुदावंद हमें जमा करे। और यही मौका है कि हम चुन लें कि हम खुदावंद की भेड़ हैं या हम बकरी हैं। आगे पढ़िए जी, फिर क्या हुआ? उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, हाँ, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, हाँ, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, जी, उसे मिरास में लो। उसे मिरास में ले लो। ये 34 वर्ड्स हम हिंदी में जरा पढ़ेंगे ताकि हम सबको समझ आ जाएगी अच्छे से। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ जी। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस आओ। राजा के अधिकारी हो जाओ यस, आगे। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये होने वाला है जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? वो भेड़ों को अलग कर देंगे, बकरियों को अलग कर देंगे। जजमेंट में उसको आसानी हो जाएगी। 41 वर्स पढ़ें जी, सेम चैप्टर की 25वें बाब की 41 वर्स। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, हाँ, ए मलाउनो, ए मालूनो, मेरे सामने से उसे हमेशा की आग में चले जाओ, हाँ। जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। हिंदी में तब बाईं ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? यानी कि बकरियों से क्या कहेगा? सुने। हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में जो कभी नहीं बुझने वाली है, उसमें तुम चले जाओ। आगे। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, सुना आपने? ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उस वक्त कोई हाथ भी जोड़ेगा ना बकरी, उस वक्त जितने मर्जी हाथ जोड़े वो बकरी यीशु के, लेकिन कोई माफी नहीं। बोले कोई माफी नहीं होगी। माफी आज है। बोले आज है। बोले अभी है। जब तक यीशु नहीं आया है माफी है। चले मैं आज आपको एक छूट देता हूं। जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आ रहे, कर लो गुनाह जो करना है। ये क्या बात हुई? बस कर लो जो पाप करना है, जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आ रहे। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दें, क्या आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह कब आने वाले हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता तो फिर आप पाप नहीं कर सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि वो कब आने वाला है, तो फिर आपकी माफी नहीं हो सकती। अगर वो आ गया, आपकी जो माफी है, आपकी जो क्षमा है, वो तब तक है जब तक कि वो नहीं आया है। आज से अच्छा टाइम कोई नहीं हो सकता। अपने आप को बकरी से अलग करके भेड़ों में शामिल हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारा अच्छा चरवाहा आने वाला है। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। 46 वर्स भी पढ़ेंगे हम। पढ़िए। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। आमीन। और ये हमेशा की सजा पाएंगे। कौन? बकरियां। और जो रास्तबाज हैं, जो धर्मी हैं, वो क्या करेंगे? हमेशा का जीवन पाएंगे। हालेलुया। कितना सिंपल इंसाफ है, कितना क्लियर इंसाफ है। और खुदावंद यीशु मसीह यही करेंगे। तो आज आपके पास एक अच्छा चांस है चर्च। आज चुन लें कि आप भेड़ हैं या आप बकरी। हालेलुया। तो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर नंबर 1 दिखाना चाहता हूँ कि बकरी और भेड़ के अंदर जो फर्क देख लें आप, उनकी अपीयरेंस में एक फर्क। मैं चाहता हूँ इस तस्वीर को रूहानी आलम में देखें। आप बकरी के ऊपर सींग देख रहे हैं, कितने चोंच वाले हैं, है ना? अब जब बकरी टक्कर मारती, आपने कई दफा देखा होगा ना, गांव में, पिंडों में, शहरों में, बकरी ऐवी मार देगी, है ना? ओ भाई तुझे क्या तकलीफ है? क्यों? तो एक बंदा जा रहा है, बेचारा बुजुर्ग जा रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बुजुर्ग जा रहा है आराम से, बकरी आई है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, वो ऐसे मार के उसको छाल दिया।
क्या भेड़ कभी ऐसे करेगी? इसीलिए वो यीशु की भेड़ है, हालेलुया। लेकिन जो बकरी होती है उसका कम ही सींग मारना है, और सींग भी देखें कैसे हैं, जख्मी करने वाले, बोले जख्मी करने वाले। तो ऐसे हैं लोग चर्चिज में। ये हर चर्च के लिए ये मैसेज है, ये सिर्फ हमारे चर्च के लिए नहीं है, हमारे चर्च के लिए तो है ही, लेकिन ये हर चर्च में जो भेड़े हैं उनके अंदर बकरियां घुसी हुई हैं, हर चर्च में, बोले हर चर्च, बोले हर परिवार में ये है। और वो फिर सींग मारते हैं और जख्मी करते हैं, आपको हर्ट करते हैं। और बकरी की एक और निशानी होती है कि बकरी के अंदर आकड़ बड़ी होती है, गर्दन ऐसे होती है, वो ऐसे ही जारी होती है और वो यूं ही रहती है। जबकि भेड़ जो होती है वो कैसी होती है मुझे बताएं, वो उसका मुंह नीचे होता है और वो सर झुकाकर चलती है अपने चरवाहे के पीछे, और वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करते। तो चर्च आज आप चुन लें, आपने क्या बनना है मुझे बताएं, भेड़ बनना है या बकरी बनना है? हालेलुया। हम सब यीशु की भेड़े हैं, हालेलुया। हमारा अच्छा चरवाहा यीशु है, हालेलुया, हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 लगाइए यहां पर। बकरियां एक और काम करती हैं, आपस में बड़ा प्यार है इनका, है ना? और ये प्यार नहीं है, लड़ रही है। ये मैं हर हफ्ते सींग छुड़ाता हूं, हर हफ्ते। मैं की रेफरियां ताड़ा यार, तुसी रेसलिंग कर रहे हो, दंगल कर रहे हो, इतना लड़ते हो यार तुम लोग आपस में। तुम लोग भेड़े हो या तुम लोग बकरियां हो? क्योंकि बकरियां लड़ती हैं इस तरह, और बकरियां सींग से सींग फंसा लेती है। कभी देखा आपने कि सींग फंस गया है? मैंने देखा हुआ है। हंस रहे, सारी दुनिया हंस रही। बकरी आई है यूं, दूसरी बकरी आई है, ऐसे ठा करके टक्कर मारी है, वो ऐसे टक्कर मारी है, वो सींग ही फंस गया। अब वो घूम रहे हैं, पूरी गली में घूम रहे हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो सींग फंसे हुए। मुझे बताइए, क्या ये क्रिश्चियंस का काम है सींग फंसाना? कई लोग बड़े फखर से कहते हैं, भाई साहब मैं जो सींग फंसा लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मैंने कहा बेटा ये सींग कब आए हैं तेरे निकले? हम तो अपने चर्च में नहीं सिखाते कि सींग निकालो। तो सींग फंसाना हमारा काम नहीं है, बोले मेरे साथ, बोले सींग फंसाना एक क्रिश्चियन का काम नहीं है, क्योंकि उसके सींग ही नहीं होते। होते? भेड़ के सींग कहाँ होते हैं? तो अगर आज आपके सींग हैं, ऊपर देखें सींग तो नहीं है, अगर सींग हैं तो खुदावन से कहें, खुदावन मुझे बकरी नहीं बनना, मुझे भेड़ बना दे अपनी, क्योंकि मैं खुदावन तेरी लेफ्ट साइड पे नहीं खड़ा होना चाहता, मैं तेरी राइट साइड पे खड़ा होना चाहता हूं। हालेलुया। वो भेड़ों को बकरियों से अलग करने, जुदा करने आ रहा है। हालेलुया, आमीन। चर्च, क्या आप बरकत पा रहे हैं? अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, बोले मोटी और दुबली भेड़ें। अब जो टॉपिक होने वाला है ना, ध्यान से सुने। इहदे च बकरी का कोई रोल नहीं है, बकरी खत्म। बकरी का इतना ही काम था जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मसला शुरू होने वाला है भेड़ों का। अब सारी की सारी भेड़ें अच्छी नहीं है। हम समझते हैं कि हम भेड़ें हैं प्रभु की, तो हम नंबर 1 हैं, लेकिन अब आप वचन में से सुनेंगे कि भेड़ों में भी प्रॉब्लम है। बोले 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 भेड़ों में भी प्रॉब्लम है। कुछ भेड़ें मोटी हैं, आए हाय जो एंटर होंदियां ने तो पता लगता है भेड़ आ रही है, और कुछ भेड़ें ऐसी हैं कि वो बेचारी एंटर होके बैठ भी गई हैं, गायब भी हो गई हैं। वो इतनी कमजोर है और वो इतनी दुबली हैं। तो देखते हैं वचन में क्या लिखा है। वचन में देखते हैं, हिस्कियल नबी की किताब निकालिए, इज़िकियल निकालिए, हिस्कियल 34 चैप्टर वर्स 20, हिस्कियल 34:20, हिस्कियल 34:20। पहले हम इसको पढ़ेंगे उर्दू में और फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, पढ़िए जी। इसलिए खुदावन खुदा को यूं फरमाता है, क्या फरमाता? उनको यूं फरमाता है, हाँ देखो, कि देखो मैं मोटी और दुबली भेड़ों के दरमियान इंसाफ करूंगा। इधर ही रुक जाए। ये बाइबल पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप। बहुत से लोग, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझे पता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारी बाइबल ही ज़बूर है। बस भजन संहिता खोला, मत्ती खोला,
बस वही प्यारी प्यारी बातें सारी पढ़ ली, ऐ किन्ने पढ़ना है फिर? उर्दू में दोबारा से पढ़ेंगे जरा। इसलिए खुदावंद खुदा खुदा उनको यूं फरमाता है कि देखो मैं हाँ मैं, इधर ही रुक जाए, देखो मैं। इतनी खुदा कंफर्मेशन कह रहा है, ये मैं कह रहा हूं। आगे क्या कहता है वो? मैं मोटी और दुबली भेड़ों के दरमियान इंसाफ करूं। मैं मोटी और दुबली जो भेड़ें हैं उनके दरमियान इंसाफ करूं। इंसाफ करने वाला कौन है? यस। इसका मतलब है चर्च, मोटी और दुबली भेड़ें आज हैं। बोले हैं। और ये हम रूहानी तौर पर बात कर रहे हैं, ये कोई फिजिकल मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा। रूहानी तौर पर कुछ भेड़ें मोटी हैं और रूहानी तौर पर कुछ भेड़ें बिल्कुल दुबली हैं। और हिंदी में पढ़ेंगे इसको। इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। यहां बकरी लिखा है, लेकिन हिंदी में बकरी लिखा है, बट इसका बकरी का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ ये तर्जुमे की थोड़ी कमजोरी है हिंदी की। बट आप इंग्लिश की बाइबल उठा लें, इट इज ऑल अबाउट शीप। और उर्दू में भी बकरी का कोई जिक्र नहीं है, तो इट इज ऑल अबाउट शीप। बोले इट इज ऑल अबाउट शीप। ये सिर्फ भेड़ों का जिक्र हो रहा है, बकरी को हम छोड़ दिया हमने, बकरी का चैप्टर क्लोज। अब मसला है भेड़ों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मोटी है भेड़ें और भेड़ें जो है वो दुबली भी हैं। अब जो मोटी भेड़ें हैं वो कौन है? रूहानी तौर पे सुने ध्यान से चर्च। ये मोटी भेड़ें वो हैं जो चर्च में कई सालों से हैं, जो चर्च में कई सालों से हैं, जो चर्च में किसी ऊंची पोजीशन पर हैं और वो पोजीशन उन्होंने पकड़ ली है और वो उस पोजीशन पे किसी और को आने नहीं देते हैं। कई दफा वो जो मोटी भेड़ें हैं वो क्या करती हैं, क्योंकि वो मोटी हैं तो वो क्या करती हैं, वो उस अथॉरिटी का, उस इख्तियार का, उस पोजीशन का जो उनको चर्च में मिली है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। आपको समझ आ रही है चर्च मेरी बात? उनको बहुत कलाम आता है। मोटा कब होता है इंसान, मुझे बताएं? जब वो ज्यादा, तो भेड़ मोटी तब होती है जब वो ढेर सारी घास खाती है। ओ इतनी घास की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम खाई जा रहे हो तो तुम मोटे हो जाओगे। और इंसान मोटा तब भी होता है जब वो खाई जा रहा है और कोई एक्सरसाइज नहीं। बोले कोई एक्सरसाइज नहीं। तो आज आप खाना शुरू कर दें और कोई एक्सरसाइज मत करें, बेड पे लेटे रहें। 1 महीने बाद अपने आप को देखना, आपको आपकी अलमारी में से कोई कपड़ा नहीं आएगा। और रूहानी आलम में चर्च इस चीज को समझें कि खुदावन यहां पर क्या कह रहे हैं। उन मोटी भेड़ों की बात कर रहे हैं जो आज खुराक ले लेकर, घास खा कर, वचन खा कर मोटी हुई जा रही हैं, लेकिन किसी को वचन सुनाती नहीं है, सिर्फ खुद खा रही हैं। लेकिन वो जो खाना है, वो जो घास है, वो जो आत्मिक मन है, किसी के साथ बांट नहीं रही है। और एक साइड है जो मोटी हुई जा रही है भेड़ों की, और एक साइड है जो दुबली से दुबली हुई जा रही है। उनके लिए वचन ही नहीं बचता, उनके लिए घास ही नहीं बचती, क्योंकि मोटी जो आती हैं भेड़ें, वो सारी देखें भेड़ों को कैसे खाना दिया जाता है। उनको हरी हरी चरगाहों में लेकर जाया जाता है। एक पोर्शन है जो उनको दे दिया जाता है कि भाई तुम इसमें से घास खा लो। लेकिन जो मोटी भेड़ें हैं वो पहले वहां पहुंच जाती हैं और वो सारी की सारी घास खा जाती हैं। दुबली भेड़ें अगर आज दुबली हैं इसलिए कि उन तक वचन पहुंचता ही नहीं है। मोटी भेड़ें वो भेड़ें हैं जिनके पास गिफ्ट्स हैं, उनके पास शायद गाड़ी है, उनके पास शायद ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन उन्होंने कभी चर्च में किसी की हेल्प नहीं की, कभी किसी की हेल्प नहीं किया। अगर किसी ने हेल्प मांगी भी है तो उसको ना कर दिया। अपनी गाड़ी में अकेले आ जाएंगे, लेकिन किसी और भेड़ को साथ नहीं लेकर आएंगे। बोले मोटी भेड़। मोटी भेड़ वो होती है कि जो सिर्फ जिस्मानी तौर पर मोटी नहीं होती, ओदी दिमाग भी मोटा हो जाता है। जो चर्बी है ना वो जिस्म से निकलकर दिमाग तक आ जाती है।
और इतना ज़्यादा ज्ञान ले लेती है वो भेड़ कि पादरी दे नाल बहस शुरू कर दे। इतना इतना मोटापा आ जाता है उनके ऊपर, चर्बी आ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। मोटी भेड़ें, ये वो मोटी भेड़ें हैं जो अपने आप को शायद अपने चरवाहे से भी ज्यादा बड़ा समझने लगती हैं। चर्च, ये प्रॉब्लम हर चर्च की है। मैं आपको बता रहा हूं, हर चर्च में समेत हमारे मोटी भेड़ें भी हैं और दुबली भेड़ें भी हैं। और इसीलिए आज ये मैसेज हमारे पास आया है। मैंने कहा था जिन्हें हंसना है तुसी हंस लो, क्योंकि ये मैसेज जो है बेसिकली ये बहुत सीरियस मैसेज आपके लिए। शायद इसका पोस्टर थोड़ा फनी हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत सीरियस मैसेज है जो खुदा ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। क्योंकि खुदा को अपने गला में ना ही मोटी भेड़ें चाहिए, ना ही दुबली भेड़ें चाहिए, उसको तंदुरुस्त भेड़ें चाहिए अपने जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पिक्चर नंबर 4 लगाइए यहां पर और पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ। स्पिरिचुअल ओवर ईटिंग लीड्स टू स्पिरिचुअल ओबेसिटी। समझ आई किसी को? जब बहुत ज्यादा रूहानी खुराक ले लेंगे ना आप, तो आप क्या होगा, बहुत ज्यादा रूहानी तौर पे, आत्मिक तौर पे बहुत तुसी मोटे हो जाओगे। और उसका कोई फायदा नहीं है कि अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हो तो उस खुराक का फायदा नहीं है। जब हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं सिर्फ या उसको हजम भी करते हैं? मुझे बताएं। हजम भी तो करना है, और हजम तब होता है जब हम थोड़ी चलते फिरते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो जो भेड़ है, और अगर वो सिर्फ खाती रहेगी और लेटी रहेगी और खाती रहेगी, तो वो मोटी हो जाएगी। आज खुदा हमें क्या सिखा रहा है यहाँ पर कि हमने मोटी भेड़ नहीं बनना है। हमने खुराक लेनी है, जरूर लेनी है, खुदा आपको मुहैया करेगा। लेकिन अगर आप खुराक ले रहे हैं, आपको उसके साथ उस खुराक को बांटना है, आपको दूसरी भेड़ों के साथ उस खुराक को बांटना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको प्रभु का काम भी करना है। हालेलुया। देखिए, हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर पावर आती है ना। तो जब भेड़ घास खाती है तो क्या होता है, भेड़ के अंदर भी पावर आती है। लेकिन भेड़ को उस पावर को यूज करना है और अपने चरवाहे के पीछे चलना है। हालेलुया। पता चले चरवाहा देख रहा है भेड़ किधर है, ओ भेड़ मोटी है जी, सुत्ती पई है। 4 बंदे भेड़ को उठा के ला रहे हैं, आजा भाई चर्च आजा, तेरी मेहरबानी। चर्च, आपको मैसेज समझ आ रहा है? हालेलुया। तो देखिए चर्च, इस बात को समझें कि एक जो पानी है जो एक जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसमें आप पानी डाली जा रहे हो और पानी निकल नहीं रहा, पानी बह नहीं रहा, लेकिन आप पानी डाली जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, उस पानी में स्मेल हो जाएगी, उस पानी में गंदी स्मेल होगी और उस पानी में जरासीम पैदा हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने दरिया के किनारे मच्छरों को देखा है? मुझे बताएं, आपको मच्छर कहाँ नजर आएंगे? जहां पर पानी खड़ा हुआ होता है, वहीं पर आपको गंदगी, बीमारियां और मच्छर नजर आएंगे। लेकिन दरिया, जो बहता दरिया होता है, हालेलुया, वहां पर कोई बीमारी नहीं होती, वहां पे कोई मच्छर नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती है। खुदा चाहता है कि हम वो बहता दरिया बन जाएं। हालेलुया। जो वचन लें, वो वचन हमारे अंदर से जो है वो पानी की तरह निकल जाए। हालेलुया, आमीन। तो ये मोटी भेड़ें वो भेड़ें हैं जो बहुत ज्यादा अपने अंदर ब्लेसिंग को लेकर बैठ गए हैं, और ये वो मोटी भेड़ें हैं जो पास्टर की राइट हैंड बने हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सुने, इस चर्च में मैं आज इस कलाम के जरिए आपको ये बात बता रहा हूं, सुन लें ध्यान से। इस चर्च में पास्टर का कोई राइट हैंड नहीं है, पास्टर का कोई लेफ्ट हैंड नहीं है। जो प्रभु के करीब आना चाहता है, हम उसको सामने से गले लगाते हैं। हालेलुया। तो हमारा कोई लेफ्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है। ये ना सोचेंगे जी ये पास्टर के बड़े करीब हैं और मैं बहुत दूर हूं। हम सब बराबर हैं। बोले, हम सब बराबर हैं। क्योंकि यीशु हमें इस तरह नहीं देखता, तो हमें अपनी दुनियावी सोच को अलग करना है। आज कोई पास्टर के करीब नहीं है, कोई पास्टर से दूर नहीं है, हम सब एक लेवल के हैं, क्योंकि हम यीशु की भेड़ें हैं। हालेलुया। तो हमें अपनी सोच को बदलना है। आज हमारी सोच आज मोटी है,
हमारी सोच पे चर्बी चढ़ी हुई है, उस चर्बी को, उस मोटापे को उतारना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोले प्रभु को मोटी भेड़ें नहीं चाहिए। हालेलुया। पिक्चर लगाइए यहाँ पर हमारी, कौन सी पिक्चर है नेक्स्ट? पिक्चर नंबर 3 दिखाइए। देखिए हो रहा है रूहानी आलम में। देखिए मैं फिजिकली कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पे, प्लीज इसको दिल पे मत लें, ठीक है? रूहानी आलम में देखें, ये सारी बात रूहानी है, मगर रूहानी आलम में चर्च ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन खुदा ऐसे देखता है। कुछ हैं जो वचन खा खा के पादरी दे नाल वक्त गुजार सीख के इंज हो गए ने, फूल के कुप्पा हो गए हैं रूहानी तौर पे, मगर कोई फायदा नहीं, टुरिया नहीं जाता। खिदमत की करोगे? आपको पता है मैं जब गिलगित गया था, सुने, मैं जब गिलगित गया था, वो जो पास्टर साहब थे मेरे साथ, पास्टर निसार, बड़े ब्लेस्ड खुदा के खादिम, तो मैंने कहा पास्टर साहब आप, ये तो सारा पहाड़ी इलाका है, आप कैसे खिदमत करते हैं? कहते मैं आपको बताता हूँ पास्टर जी, आप दुबई से आए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ खिदमत कैसे होती है। गिलगित में, बल्तिस्तान में, हुंजा वैली के अंदर, वहाँ गांव कैसे हैं पहाड़ों के ऊपर। वो कहते हैं कि पास्टर साहब हमने ना एक जगह ढूंढी है, और उस जगह के ऊपर हम पास्टर को छोड़ देते हैं जो हमारे पास आता है बाहर से। अगर आप उस पत्थरों पे चढ़ गए और चढ़ के नीचे उतर आए, आप हमारे साथ गांव में जाके खिदमत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिजिकली बड़ा फिट होना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा मुझे दिखाएं वो जगह कहाँ है, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में जाकर वो जगह दिखाई। आप यकीन माने कि वो कह रहे, वो ऊपर देख रहे हैं आप, वो गांव है, उस गांव तक जाना है आपने। उस गांव तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई साइकिल नहीं जाती, कुछ नहीं जाता, आपको पैदल जाना पड़ता है वहां पर। तो अगर आप वहां जा सकते हैं तो मैं आपको जरूर वहां पर खिदमत के लिए लेकर जाऊंगा। और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं आई वॉज नॉट सो मच फिजिकली फिट कि मैं को पहाड़ी दुबई में रहने वाले हम लोग हैं, हम किधर पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। मैं नहीं, मैंने उनको एक्सक्यूज कर दिया कि मैंने कहा पास्टर साहब मैं नहीं चढ़ सकता, वो वाकई बड़ी, वो तो थल्ले गिर गए थे, कौन जिम्मेदार होएगा। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। कहते जी ज़्यादातर पास्टर इधर फेल हो गए हैं क्योंकि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, खुदा ने हमें इस जगह के लिए रखा हुआ है, हमें फिजिकली फिट होना पड़ता है। तो ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पर पिक्चर लगाइए दोबारा से, ये एग्जाम्पल यहाँ बैठती है कि आपको फिजिकली फिट होना है। अगर आप प्रभु की भेड़ हैं तो चरवाहा आपको कहीं भी ले जा सकता है। ले जा सकता है या नहीं, मुझे बताएं। वो चरवाहा ये तो नहीं कहेगा कि मेरी भेड़ थक गई है, मोटी है, तो मैं इसको आगे नहीं ले जा सकता। फर्ज करें आप अगर मोटी भेड़ हैं और उधर से भेड़िया आ गया तो बाकी तो भाग जाएंगे, आप उसके हाथ आ जाओगे या नहीं आओगे, मुझे बताएं। वो तो पकड़ लेगा, वो कहेगा पार्टी होगी यार, नहीं मोटी भेड़ मिल गई और की चाहिए। तो हमने अबलीस के हत्थे नहीं चढ़ना है, और हमने ऐसा भी नहीं बनना है जो साथ में भेड़ है, वो भेड़ ही नहीं लग रही बट वो है भेड़, लेकिन वो दुबली है, वो इतनी कमजोर है कि वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। तो वो कैसे मुकाबला करेगी, वो किस तरह भेड़िए का मुकाबला करेगी, वो कैसे भेड़िए से भागेगी, वो कैसे अपने चरवाहे के पीछे पीछे चल सकेगी। आज खुदा हमें ये सिखा रहा है। हालेलुया। तो जो वीक होती हैं, जो कमज़ोर, जो लीन शीप्स हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो रूहानी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, वो ज़ख्मी हैं, वो इतनी ज़ख्मी हैं, वो इतनी दुखी हैं कि वो अपना दुख भी नहीं बयान कर पाती। शायद वैसे फिजिकली आप जैसे मर्जी हो, लेकिन रूहानी तौर पे आप उस भेड़ की तरह हो जो दुबली है, जो ज़रा सी टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो ज़रा सा डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो ज़ख्मी हैं, जो पास्टर को अप्रोच नहीं करते हैं। आपको पता है कई लोग हैं जो हमारे चर्च में आते हैं, जिंदगी में आज तक नहीं मुझसे मिले, जिंदगी में। मैं उनसे, मैं भाई कौन हो आप, आपके चर्च आते हैं कितनी देर से, 1 साल से। मैंने बाप रे, कभी मिल लो बेटा आके। नहीं, आप बिजी होते हैं।
तो उसकी सोच कमजोर है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? उसकी सोच कमजोर है, वो रूहानी तौर पे कमजोर है। उसने ये सोच लिया अपने जहन में कि पास्टर हमें टाइम नहीं देगा, फायदा कोई नहीं है बात करने का, मैसेज करने का, जवाब नहीं आएगा। उसने खुद ही सोच लिया। आज खुदा क्या कह रहा है, हमें ये दुबली सोच वाली भेड़ें नहीं चाहिए, ना हमें मोटी सोच वाली भेड़ें चाहिए। हमें चाहिए तो फिट भेड़ें चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो जिनका ईमान कमजोर है, जिनको चरवाहा उस तरह टाइम नहीं दे पाता, और वो भी चरवाहे से उस तरह रिश्ता नहीं बना पाई जितना भी है, रूहानी तौर पर वो भेड़ें भूखी हैं। पता है क्यों? क्योंकि खुराक सारी कौन खा गया है? मोटी। तो मोटी जो भेड़ें हैं वो सारा खाना खा गई हैं और उनके लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए बस उनके पास थोड़ा सा जो है वो खाना बचा है। और एक और चीज होती है कि उनको वो खुराक हजम नहीं होती। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत से चर्च में, हमारे चर्च में बच्चे हैं, उनको आप पूछ लेना पिछले हफ्ते का क्या कलाम था। हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, बड़ा पावरफुल था, मगर कुछ नहीं पता होगा कि क्या बोला। यू नो व्हाई? क्योंकि वो दुबली हैं, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो प्रभु के वचन को हजम करने की ताकत ही नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो खा नहीं पाती, और जो भी खाती हैं वो उल्टी कर देती हैं, और कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं पाते। आज प्रभु हमसे क्या कलाम कर रहा है? प्रभु कह रहा है मैं खुद इंसाफ करूंगा। हालेलुया। मोटी और दुबली भेड़ों में प्रभु यीशु इंसाफ करेगा। कोई चरवाहा नहीं, बोले कोई चरवाहा नहीं, एक ही चरवाहा जो अच्छा चरवाहा है वो इंसाफ करेगा। हालेलुया। हिजकिय्याह निकालिए मेरे साथ 34, 18 और 19 पढ़ते हैं। हिजकिय्याह 34 उसकी 18 और 19 आयत पढ़िए। क्या तुमको ये हल्की सी बात मालूम हुई? क्या तुम्हें यह हल्की सी बात लगती है? क्या भला? पढ़े। कि तुम अच्छा सब्जार खा जाओ और बाकी मांदा को पाँव से लताड़ो और साफ पानी में से पियो और बाकी मांदा को पाँव से गदला करो। अब आपको समझ आई है यहाँ क्या हो रहा है? ये भेड़ें क्या करती हैं? खुदा डिटेल में गया है। खुदावन ने सिर्फ एक आयत बोलकर छोड़ नहीं दिया। खुदावन यहाँ पर डिटेल में एक प्रोफेटिक वर्ड दिया है हिजकिय्याह को, और क्या बोला है कि ये सारी भेड़ें जो है मोटी वाली, ये सारा खाना खा जाती हैं और उसके बाद, खाने के बाद पांव से उस घास को रोन देती हैं ताकि कोई और भेड़ खा ना सके। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो मोटी भेड़ें हैं ना, ये बहुत टाइम लेती हैं, मेरा पास्टर का बहुत टाइम लेती हैं। पूरे हफ्ते इनके रोने खत्म नहीं होते, पूरे हफ्ते। दे आर अटेंशन सीकर्स। अटेंशन सीकर समझते हैं? अटेंशन चाहिए बस। उनका मसला यह है कि उनके पास कोई मसला नहीं है। उन्हें दी परेशानी है कि परेशानी ढूंढकर फौरन पास्टर को फोन कर देना और उसका टाइम ले लेना है, और वही टाइम वो किसी और भेड़ को दे दे जो दुबली से दुबली होती जा रही है। एक ही पास्टर है आपका, चरवाहा भी एक ही होता है। 2-2 चरवाहे होते हैं, मुझे बताएं, 5-5 चरवाहे देखे आपने किसी गले के? नो, बोले नो। एक ही चरवाहा होता है और वो एक चरवाहा लीड करता है सारी भेड़ों को, और उसने जस्टिस करनी होती है हर भेड़ के साथ, टाइम देना होता है। लेकिन जो मोटी भेड़ें होती हैं वो सारी अटेंशन वो ले जाए। कुछ लोग हैं फिक्स हैं हमारे चर्च में, हर हफ्ते आपका मैसेज जो है ना, वो एक या 2 मैसेज आने ही आने हैं, क्योंकि आपके मसले जो है वो हल नहीं होते। मुझे बताएं, मसले हल करने की इससे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है जब आप प्रभु का ताजा वचन सुन रहे हो? पादरी की करेगा दाड़े नाल बात से, मैंने तुझे दसो। अभी आपको ताजा मन दिया जा रहा है, इसको ले लें, इसको खाएं, इसको चबाएं, इसको हजम करें, जुगाली करें। आपको पता है भेड़ क्या करती है? जुगाली करती है। करें, एक एक लफ्ज जो दे रहा हूं मैं आपको, लें, इसको खाएं, लिखें, चबाएं। वो आपको पावर देगा, आपको रूहानी बरकत देगा, आपके दुबलेपन को दूर कर देगा, आपके मोटापे को दूर कर देगा। हालेलुया। आपको ब्लेस कर देगा। हालेलुया।
आज आपको चर्च एक सुपर डाइट प्लान मैं दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, इसको ले लें। सुपर डाइट बोले, सुपर डाइट। ये भेड़ों की डाइट है। आज दुनिया सारी पीछे पासे की कीता है, तुसी की खांदे हो? ਉਹ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ बेटा, बस यही खांदे ने, होर ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ जो ਤੁਸੀਂ खांदे हो। आज सुपर डाइट प्लान आपको मैं दे रहा हूं, और वो चर्च में खाना है आपने, और इसको रिसीव करें, इसको खाएं, जुगाली करें इसकी, और देखें वो आपके नस नस में, आपके रोम रोम में, आपकी रूह जान बदन में वो वचन पावर देगा। हालेलुया। 18 आयत होगी जी, 19 पढ़िए। 18 आयत पूरी पढ़ दें पहले। पूरी पढ़ दी थी मैंने। अच्छा, 19 पढ़ें। और जो तुमने पाँव से लताड़ा है, और जो तुमने पाँव से लताड़ा है, यानी कि पाँव से जो तुमने रोंदा है, वो मेरी भेड़ें खाती हैं। वो मेरी भेड़ें खाती हैं। और जो तुमने पाँव से गदला किया, और जो तुमने पाँव से, कितनी बुरी बात है ना, भेड़ें मुझे बताएं गंदा पानी पीती हैं। आपको भेड़ को समझना है, वो भेड़ है, बकरी नहीं है। बकरी कुछ भी पी लेती है, लेकिन जो भेड़ है वो साफ पानी पीती है। यू नो, वो गंदा पानी पी नहीं सकती, उसका नेचर है। लेकिन ये जो मोटी भेड़ें हैं, ये क्या करती हैं? ये उस पानी को पहले खुद पीती हैं और बाकी पानी को गंदा कर देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन है। और ये चर्च आज हो रहा है। मैं ही सारी ब्लेसिंग ले जाऊंगी, नहीं छटांगी किसी दूजे हाथ से, निचोड़ लूंगा मैं पास्टर को, या निचोड़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन हमें हर चीज को बैलेंस करके चलना है। हमें पानी खुद भी पीना है और दूसरों को भी पिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी चर्च में निकलकर बजाय कि हमारी तरफ आए आप, बजाय कि हमसे मिलें, यार आपस से क्यों नहीं मिलते यार? तुसी आपस में मिलो, आपस में मिलो, आपस में मिलो। मुझे खुशी होगी कि भाई हमसे कोई नहीं मिला, मैं और पास्टर अमरीन हम फ्री हैं जी, चलो हम चलते, असी चले जाएंगे बाहर। हमें अच्छा लगे, हमें आप लोग इग्नोर करो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं इधर बात कर लूँ। मैं खुश हूँगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि भेड़ों से मिलाप कर रही हैं। इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती है। ये ड्रीम है पास्टर की, हर पास्टर की ड्रीम है, हर पास्टर की ड्रीम है। लेकिन जो मोटी भेड़ें हैं वो ऐसे बहुत मोटी हैं, धाड़ धाड़ करके चलती हैं चर्च में, पूरा चर्च हिल रहा होता है। आप समझ रहे हैं? वो दुबलियों को मुंह भी नहीं लगाती, ये दुबली भेड़ें हैं। आप हैरान होंगे कैसी कैसी मुझे कंप्लेंट्स आती हैं। पास्टर जी, मेरे साथ जो लड़का खड़ा हुआ था, उसने अपने हाथ ऐसे ऊपर किए, इतनी गंदी बू आई, इतनी गंदी बू आई। आप क्यों नहीं बोलते लोगों को नहा के आए? यार है भी कम में रहे उन। भाई तुझे बो आ रही है तो तू जा अपनी नाक बंद कर या मास्क पहन। Isn't my problem? चलो मैं बोलता भी हूं, मैं बोलता हूं इन बच्चों को, मैं इनकी मजबूरी समझता हूं। हंस रहे हैं? मुझे आज तक किसी बच्चे में से स्मेल नहीं आई, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं हर एक को गले लगाता हूं, मुंह भी चूमता हूं, पसीने होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो यीशु की भेड़ें हैं। और अगर आप चरवाहे हो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सुने सर, अगर चरवाहे की जिम्मेदारी है तो क्या भेड़ों की नहीं है? भेड़ें इतना डिफरेंशिएट कैसे कर सकती हैं? मुझे बताएं। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? आपको कैसे अगले में से स्मेल आ सकती है? यार हो सकता है वो बच्चा ड्यूटी से आया हो सकता है उसके नहाने बाथरूम कभी जाकर देखे हैं आपने लेबर कैंप्स के? कभी चलो मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूं। बाथरूम नहीं है वो, बाथरूम के नाम पर सजा है वो। ये बच्चों का हौसला है कि ये वहां पर रहते हैं, कॉकरोचों के बीच में, खटमलों के बीच में, किस तरह ये लोग रहते हैं, फिर भी ये लोग चर्च आते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है मेरे लिए। और मुझे एक बात बताओ, तुसी अमेरिका तो आए हो, तुसी केड़े यूके तो आए हो, पाकिस्तान इंडिया में हाल नहीं देखा चर्चिस का? उधर एसी लगे होते हैं,
यहां पर तो शुक्र करो एसी लगे हुए हैं, आराम से कुर्सी पर बैठे हुए, कारपेट है, सारा कुछ है। पाकिस्तान इंडिया में मुझे बताओ क्या हाल होता है ना? वहां खुशबुएं आती हैं आपको, तो दुबई आके क्या हो जाता है? दुबई है भाई, पेरिस नहीं है। खुदा की हजूरी, खुदा की भेड़ें सारी एक जगह हैं। हालेलुया। अगर आपको बरकत मिल रही है तो तालियां बजा दें यीशु के लिए। पिक्चर नंबर 5 लगाएंगे यहां पर। भेड़े, इसमें कोई शक नहीं है कि भेड़ें बू मारती हैं। मैं रूहानी आलम में बात कर रहा हूं। भेड़ें मोटी भी हैं, बोले मोटी भी हैं, भेड़ें दुबली भी हैं, और भेड़ें गंदी भी हैं, बोले हैं। भेड़ भी गंदी हो जाती है। कैसे कैसे होती है? कीचड़ में जाती है। कौन से कीचड़ में? गुनाह के कीचड़ में जब जाती है तो वो ऐसी हो जाती है। मैं रूहानी आलम में बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। आप यीशु की भेड़ हैं, ओके। क्या हमसे गुनाह नहीं होता? मुझे बताएं, असि फरिश्ते हैं। तो जब हम उस गुनाह के कीचड़ में गिरते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन यीशु क्या करता? हमें छोड़ देता है कि चल हट, गंदी है तू, गंदा है तू, मेरे से दूर रहो। वो आपको फिर भी गले लगाता है, वो आपको माफ करता है, वो आपको अपने खून से धोता है। तो भेड़ों का फर्ज नहीं है कि एक दूसरे को गले मिलें, एक दूसरे को प्यार करें। आज आपने जाके जेदे कोल बू आ रही है उन्होंने जाके मेरी तरफ से और गले मिलना है, प्यार करना है। आपने एक दूसरे से प्यार करना है। आप भेड़े हो, भेड़ों में रहती हैं। भेड़ें आपस में डिफरेंशिएट नहीं करती हैं। जब वो ऐसी गंदी होती है तो चरवाहा क्या करता है? लगाइए नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर नंबर 6 है। वो उसकी पुरानी इंसानियत को उतार देता है, उसकी गंदगी को उतार देता है, शेव कर देता है, उसकी सारी गंदगी उतार देता है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भेड़ जो है ना, इसको नहलाना बहुत मुश्किल है। ये जब इसके अंदर एक दफा मैल जम जाए तो ये ऊन होता है सारा ना, खत्म हो जाता है, रंग चढ़ जाता है। आपको पता है? डू यू नो? ये बहुत सेंसिटिव जानवर है, ਇਹਦੀ शेव ही करनी पैंदी है। इनकी सारी पुरानी इंसानियत को उतार कर बाहर फेंकना पड़ता है। और उसके बाद पिक्चर नंबर 7 लगाइए, क्या होता है? इस तरह एक नई भेड़ खुदा आपको बना देता है। ये नया ऊन, नया लिबास, नई आपको इंसानियत खुदा दे देता है। ऐसी भेड़ बनना है, बोले ऐसी भेड़ बनना है। सब इस तस्वीर की तरफ इशारा करें, इशारा करें, इशारा करें। टूंडा तो कोई नहीं है बेटा, टूंडी है तू। उंगली का रेंज, हाथ नहीं है गए, सारे उंगली करें। जो नहीं करेगा उसकी उंगली मैं तोड़ांगा। एडे ठीठे गए हो यार, तो मोटी भेड़ें तो यहां बैठी हुई है सारी। सारे उंगली करें इसकी तरफ, इशारा करें, बोले यीशु मुझे ऐसी भेड़ बना दे जो तंदुरुस्त हो, जो ना मोटी हो ना दुबली हो, तेरे जलाल के लिए हमेशा रेडी हो। हालेलुया, जोरदार तालियां बजा दे। हालेलुया। बेटा आप गलत चर्च आ गए हो, ये सोने वाला चर्च नहीं है बेटा। नेक्स्ट टाइम तकिया कंबल लेके ना किसी और चर्च जाइए, इधर पास्टर अरुण दे चर्च ना आई नेक्स्ट टाइम। हालेलुया। इज़िकियल निकालिए 34 वर्स 21। इज़िकियल 34 वर्स 21 पढ़िए। चूंकि तुमने पहलू और कंधे से धकेला और तमाम बीमारी को अपने सींगों से रेला है, यहाँ तक कि वो तितर बितर हुए। और हिंदी में पढ़ेंगे, तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो, सींग से यहाँ तक मारते हो, आगे कि वे तितर बितर हो जाती है, तितर बितर हो जाती है। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है
कि ये जो मोटी भेड़ें हैं ये बड़ी ढीठ हैं। ये क्या करती हैं सुने, ये कंधा मारती हैं, ये धक्का देती हैं, ये पुश करती हैं किनको, दुबली भेड़ों को, पासे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। और खुदा कितनी डिटेल में गया है यहां पर। चर्च आपको समझ आ रही है? खुदावंद अगर कुछ हमें बाइबल में से बता रहे हैं तो ये जरूरी है। वो इतना दुखी है खुदावन यहां पर, खुदावन इतने गुस्से में है यहां पर। वो मोटी भेड़ों को नापसंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम कंधे मारती हो, तुम धक्के मारती हो, तुम पुश करती हो, और तुम जो बीमार हैं बजाय उनके लिए तुम दुआ, अगर आपको चर्च में अच्छी दुआ करनी आती है तो आप दुआ करें किसी बीमार के लिए। अगर चर्च में कोई यहां खड़े होकर दुआ नहीं कर पाता है तो जो मोटी भेड़ें होती हैं वो उसका मजाक उड़ाती हैं। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? और तेरे से तो आज दुआ ही नहीं हुई, और तू तो दुआ नहीं कर सकता, तू तो दुआ नहीं कर सकती। ये काम है मोटी भेड़ों का, और खुदा आज सारी चर्बी निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा को ये रूहानी मोटापा ना पसंद है, सिंपल। और सिर्फ धक्का नहीं मारती, सींग भी मारती है। लेकिन आप कहेंगे पास्टर जी भेड़ों के तो सींग ही नहीं होते, तो ये कौन सा सींग मार रही हैं फिर? सींग किसके होते हैं? बकरियों के। गलत बोले, गलत। भेड़ों के भी सींग होते हैं। लगाइए पिक्चर यहां पे, पिक्चर नंबर 8। ये है मेंढा, इसको बोलते हैं मेंढा, और इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? रैम को हम, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं? मेंढे को मेंढा ही मेरा ख्याल है बोलते हैं। ये एक मेल फुल ग्रोन अडल्ट भेड़ जो होती है ना, ये जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके सींग निकल आते हैं। और आपको पता है मैंने नरसिंगे का भी आपको मैसेज दिया था, वो नरसिंगा किसका? बकरी का नहीं होता, वो इसी का होता है, मेंढे का। और ये कौन है? ये मेंढा, ये वही मेंढा है जब इब्राहिम इसहाक की कुर्बानी करने गया तो उसने कहा कि बर्रा कहाँ है? उसने कहा था कि खुदा खुद मुहैया करेगा, और इसहाक की जगह वहां खुदा ने एक मेंढा दे दिया जिसके सींग लिखा हुआ है कि झाड़ियों में फंसे हुए थे। तो इसका मतलब है भेड़ के भी सींग होते हैं, मगर हर भेड़ के नहीं होते। वो भेड़ जो बड़ी मोटी हो जाती हैं तो उनके सींग भी निकल आते हैं। वो भेड़ जो बहुत मिच्योर हो जाती हैं, चर्च में होता नहीं है कई लोग बहुत पुराने, यस मुझे तो 10 साल हो गए इस चर्च में, मुझे तो 9 साल हो गए हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे, और हमारे चर्च में ऐसा बहुत दफा हुआ है। तो ये जो तस्वीर आपने अभी देखी है, ये जो खतरनाक भेड़े हैं, पादरी ने भी मार देने से, इतनी खतरनाक भेड़े हैं, तू हट भाई यहां से, पादरी कोई सीधा सींग। मैं आपको सच बता रहा हूं, इवन इस चर्च में मैंने खुद सींग खाए हुए लोगों से, सींग खाकर फिर भी प्यार करता हूं। शुक्र करो तुम्हें ऐसा पास्टर खुदा ने दिया। मैं सच बता रहा हूं आपको, लोगों को तमीज नहीं है पास्टर से बात कैसे करनी है। दे डोंट इवन नो हाउ टू रिस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड और हाउ टू रिस्पेक्ट द वुमन ऑफ गॉड, और अपने आप को यीशु की भेड़ें कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जब ये कलाम पढ़ा तो खुदा ने मेरी रूह को हिला के रख दिया। ये हर पास्टर की जो है ना, ये स्टोरी है, हर चर्च की स्टोरी है। जब तक आप खुदा के लोगों का आदर नहीं करेंगे ना, खुदा आपको कभी भी ऑनर नहीं देगा जिंदगी में। ये मेरी बात लिख करना, टांग लेना, जहां पर सबसे ज्यादा नजर आपकी पड़ती है। जब हम ऑनर देंगे हमें खुदा ऑनर देगा वापस। जब हम प्यार देंगे हमें प्यार वापस प्रभु देगा। लेकिन हमें तो चरवाहे से अपने बात कैसे करनी है वो तक तमीज नहीं है, और सींग मारते हैं। खुदा को ऐसी सींग वाली भेड़ें नहीं चाहिए। हालेलुया। ना खुदा को चाहिए, ना हमें चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि उनका काम ही हर्ट करना है। भेड़ों का हर्ट करना, कंधे मारना, सींग मारना, और अपने पांव से रोन देना चीजों को, किसी का ख्याल ना रखना, एक सेल्फिश एटीट्यूड।
खुदा आज इन चीज़ों को दूर करना चाहता है हमारी ज़िंदगियों से। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता, चर्च सुने मेरी बात, खुदा नहीं चाहता कि हम मोटी बने या हम दुबली बने। खुदा तंदुरुस्त भेड़ें चाहता है अपने जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारा जलाल प्रभु के नाम को देते हैं। मेरे साथ निकालिए हिजकिय्याह नबी की किताब 34 चैप्टर 34 वर्स 7 और 8। अब ये वर्स पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर आज किसी गल्ला में, अगर आज किसी चर्च में कोई भेड़ मोटी है और अगर कोई भेड़ पतली है, इसका कसूर किसका है? चरवाहे का। कितने लोग समझते हैं कि अब कोई तो वजह है ना कि भेड़ें मोटी हैं, मोटी है ना, कलाम कहता है, और दुबली भी है। मुझे बताइए ये कसूर किसका है? भेड़ का। ओके, कितने लोग कहते हैं ये भेड़ का अपना कसूर है? कितने लोग कहते हैं चरवाहे का कसूर है? चरवाहे के खिलाफ सारे ने। भाई साहब तानों नहीं छड़ना इस मैसेज के बाद, थले ते उतरो, मैं आज भाग जाना है, तुम लभते रहोगे। लेकिन ये टाइम इस वक्त मेरा है। हालेलुया। ये खुदा ने मुझे टाइम दिया आपके लिए। सुने ध्यान से, बोले दोनों का है, दोनों का कसूर। ये सिर्फ भेड़ों का कसूर नहीं है या सिर्फ चरवाहे का कसूर नहीं है, ये दोनों का कसूर है। ये चरवाहे का भी कसूर है कि वो बैलेंस नहीं कर पाता, और ये भेड़ों का भी कसूर है क्योंकि वो खुद सींग मार रही हैं अपने पास्टर को, और दुबली होती जा रही हैं। वो अप्रोच करने के लायक ही नहीं है, वो पास्टर तक उनकी पहुंच ही नहीं है। अब खुदा यहां चरवाहों से मुखातिब है। खुदा अपना गला 100% चाहता है। हालेलुया। पढ़िए जी 7 और 8 वर्स पढ़े उर्दू में पहले। इसलिए ए पासबानो, ए पासबानो यानी कि चरवाहों, ए साड़ी गल हो रही है, उन सुनो खुदा की कह रहे हैं। खुदावन का कलाम सुनो, खुदावंद का कलाम सुनो। ये हर पासबान के लिए, हर खिदमत गुजार के लिए ये मैसेज है। खुदावंद खुदा फरमाता है, हाँ। मुझे अपनी हयात की कसम, जी चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई हैं, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदे की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था, कोई पासबान ना था। आगे, और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की। मेरे पासबानों ने, मेरे पास्टर्स ने, मेरे शेपर्ड ने मेरी भेड़ों की तलाश नहीं की है। आगे, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा, अपना पेट भर लिया, और मेरी भेड़ों को ना चराया, और मेरी भेड़ों को खाना नहीं दिया, खुद खा लिया। नेग्लिजेंस, बोले नेग्लिजेंस। और ये होता है, आज पास्टर्स कर रहे हैं। ये पास्टर्स जो हैं वो, उनको वाकई अपनी पड़ी हुई है, अपनी ही दुनिया में है, और उनको भेड़ों का ख्याल नहीं है, वरना ये खुदा का कलाम आज ना आता। चर्च पढ़िए आगे, फिर क्या हुआ? इसलिए ऐ पासबानो, हाँ। खुदावन का कलाम सुनो। जी, खुदावन खुदा यूं फरमाता क्या है कि फरमाता? देख मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ। मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ। खुदा ने बहुत, अगर खुदा ने भेड़ों की क्लास ली है तो चरवाहों को भी नहीं छोड़ा है। उसने कहा है मैं चरवाहों के खिलाफ हूँ, क्योंकि तुम जैसे चरवाहे मुझे नहीं चाहिए, जो भेड़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, जो भेड़ों को खुराक नहीं देते हैं। आपको पता है भेड़ों का बेस्ट तरीका क्या है उनका ख्याल रखने का? क्या है? नंबर 1 चीज क्या है? खुराक, उनके खाने का और उनके पीने का, और तीसरी चीज है उनकी प्रोटेक्शन। ये काम है चरवाहे का, और उनको सही रास्ते से लेकर जाना है, और यही काम करना है। और खुदा कह रहा है तुम ये काम पूरा नहीं कर रहे हो प्रॉपर। होगी जी 8वीं वर्स होगी जी, हिंदी में पढ़ेंगे इस वर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 और 8। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का यह वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ मेरे जीवन की सौगंध, जी, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई है, जी, और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे ना होने के कारण जी, सब वन पशुओं का आहार हो गई, हाँ, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना पेट भरा। होगी जी, पूरी होगी। पिक्चर नंबर 9 लगाइए।
जब खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात हुई किससे? शमौन पतरस से, तो उन्होंने 3 दफा एक ही सवाल पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, डू यू लव मी? उसका जो पतरस ने बार बार जवाब दिया, खुदावंद तू तो जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूं, खुदावंद तू तो जानता है, खुदावंद तू तो जानता है। लेकिन खुदावंद ने उसका जवाब सुन के ये 3 बातें बोली थी। 3 दफा उसने इनकार किया, बराबर है। अब 3 दफा इकरार भी तो कराना है। आपको समझ आ रही है? यही पछतावा था पतरस का। दिस इज हाउ आवर शेपर्ड डील्स विद अस। ये यस्सु का तरीका है। यस्सु गिले नहीं करता, तू इंज कीता, तू इंज कीता, तू इंज कीता। यस्सु ने उसको एक दफा नहीं कहा तूने मेरा इनकार किया है। यस्सु ने उसको कहा है तू मुझसे मोहब्बत करता है। उसने कहा खुदावन तू तो जानता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। उसने कहा अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, फीड माय शीप, मेरी भेड़ों को चरा, इनको खाना दे, इनको घास दे, ये भूखी ना रहें। फिर उसने पूछा, फिर उसने कहा शेपर्ड माय शीप, टेक केयर, यानी कि इनका ख्याल रख, इनको गाइड कर। और फिर उसने पूछा तो उसने आखिर में फिर से कहा फीड माय शीप, मेरी भेड़ों को चरा। आज अजीजों, अगर कोई चरवाहा है ना, चरवाहा बनना आसान काम नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। टीचर बनना अलग चीज है, अपोस्टल बन जाओ अलग चीज है, प्रॉफिट बन जाओ, प्रॉफिट दी चंगी है, आए प्रोफेसी की वो बाहर गए, कोई चक्कर नहीं। टीचर अपना समझाया, किसी को समझ आया नहीं आया, डजंट केयर, एवेंजलिज्म किया निकल गया। लेकिन जो पास्टर है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो बहुत आसान है, नहीं, लेकिन जो पास्टर है इसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो भेड़ों के साथ है। और अगर आप पास्टर बने हैं या आप पास्टर बनना चाहते हैं तो फिर सारी जिंदगी आपको भेड़ों की रखवाली करनी है और आपने उनका ख्याल रखना है, आपने उनको खुराक देनी है, मेहनत करनी है और प्रभु का वचन उनको ला कर देना है। मेरी आदत नहीं है दूसरे पास्टर्स की, मैं खुद जब परफेक्ट नहीं हूं तो मैं कैसे किसी के खिलाफ बोलूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं छोटी सी, वो प्लीज उसको पॉजिटिवली लें। मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर की मेंटालिटी को समझता हूं क्योंकि मेरे साथ सारे पास्टर्स जुड़े हुए दुनिया भर से। पास्टर, आज पास्टरों का ये हाल है कि वो सरमन देने से भागते हैं। मैं 100% आपको ये बात बता रहा हूं। उनकी हत्तल वसा कोशिश ही होती है, यार चर्च है, भरा हुआ है, वेरी गुड, असी सूट पाया है, फोटो खिंच रही है, हदिया आ रहा है, खर्चे चल रहे हैं, ओके किसी और को बुला लो, गेस्ट प्रीचर को बुला लो, किसी और को बुला लो, वो कलाम दे देगा, मैं निकल जाऊं बीच में। आपने देखा होगा हमारे चर्च में, मैं दावे के साथ बोलता हूं, पूरे यूएई के अंदर सबसे कम गेस्ट प्रीचर हमारे चर्च में आते हैं, सबसे कम। उसकी वजह यह है कि खुदा हमें चाहता है, मुझे और खुदा की खादमा को, कि हम जो इस चर्च के पास्टर्स हैं, हम खुद खुराक अपनी तरफ से भेड़ों को लाकर दें जो यीशु की भेड़ें हैं, खुद उस खुराक को तैयार करें। और हम करते हैं और हम मेहनत करते हैं। यीशु जानता है, घंटों घंटे बैठते, दरवाजा बंद होता है, ना खाने की फिक्र है ना सोने की फिक्र है, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये नोट्स बनाए हुए हैं, इसलिए कि खुदावंद ने शमौन पतरस को कहा था अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। और हम यीशु से मोहब्बत करते हैं, हालेलुया। मैं यीशु से मोहब्बत करता हूं। उस मोहब्बत का इजहार ये नहीं है कि यीशु मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, ये इजहार नहीं है। एक पास्टर के लिए इजहार ये है कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी जो भेड़ें हैं उनको अच्छा सा खाना दे, उनको पानी पिला, उनका ख्याल कर, उनको हरी हरी चरगाहों में लेकर जा, उन्हें राहत के चश्मा के पास लेकर जा, उनका कभी भी साथ ना छोड़ना। हालेलुया। चरवाहा बनना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इससे खूबसूरत काम कोई और नहीं है। हालेलुया। यीशु की भेड़ों को चराना, इट्स एन ऑनर,
बोले इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर पास्टर अमरीन, इट्स एन ऑनर फॉर एवेंजलिस्ट माजिद, इट्स एन ऑनर फॉर एवेंजलिस्ट अदनान के खुदावन यसू की भेड़ों को चराना इससे ज्यादा ब्लेसिंग वाली बात कोई नहीं है। लेकिन बोले यसू की भेड़ें, आज पादरी हक जमा के बैठा है, मेरी भेड़ चुरा के ले गया, तू मेरी भेड़ ले गया। ओ मैं कहा हेलो पादरी साहब इधर आओ, ताड़ी भेड़ किथों आओगी, कहां से भाई, तुम्हारी भेड़ कहां से है, तुमने इस शख्स को अपनी भेड़ कहा कैसे, तुम तो खुद यसू की भेड़ हो। अगर आपको कोई पास्टर ये बोले ना कि आप मेरी भेड़ हो, वो चर्च फौरन छोड़ देना। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं? हमारे मुंह से कभी आपने ये सुना है कि आप मेरी भेड़ें हैं? आप सब यसू की भेड़ें हैं, मैं भी यसू की भेड़ हूं, और हम सब मिलके एक ही चरवाहे को फॉलो कर रहे हैं जो अच्छा चरवाहा है, जिसका नाम यसू मसीह है। हालेलुया। आज पास्टर से लड़ रहा है, नए लोगों को नहीं पकड़ रहे। मैं सच आपको बता रहा हूं, हमारी खैर से बेटा लगाना, जरा व्यू लगाना इधर। जब ऐसे चर्च देखते हैं ना भरा हुआ, पादरी साहब खुश नहीं होते दूसरे चर्चों के, फिर वो जिन्हां दी शक्ल नजर आ रही है ना, उन्हां नूं मैसेज कर दे रहे, कभी आप आए यहाँ पर, हमारे पास भी आए। फिर लोग मुझे कहते हैं पास साहब मुझे वो बुला रहे थे, मैंने कहा जाओ जाओ, आपको कदर आएगी हमारी। जब कुछ और खाना खाओगे ना जाके किसी चर्च में, फिर आपको कदर आएगी, हाँ यार वो वाली बिरयानी ज्यादा बेहतर सी है, उधर ही चलने हैं वापस। और ऐसा हुआ है, लोग गए हैं, हम किसी को जो है वो ऐसे रोकते नहीं है, भाई जाना है तो जाओ, नो प्रॉब्लम। कितने लोग चर्च छोड़ के गए हैं और फिर वापस आए हैं, उन्होंने आके यही कहा कि जी हमने कहीं नहीं जाना, हमें और ऐसी खुराक कहीं नहीं मिलती, ये चारा देने की जगह है, ये चराने की जगह है, ये यहाँ पर खास प्रभु का वचन आपको मिलता है। हालेलुया। बोले ना मोटी ना दुबली, ये दोनों भेड़ें नहीं चाहिए खुदा को। खुदा इनमें जस्टिस करने आ रहा है, इनमें इंसाफ करने आ रहा है। हालेलुया। अब देखें खुदावन क्या करता है। हिस्कियल नबी निकालिए मेरे साथ 34 वर्स 22 पढ़िए। हिस्कियल 34 वर्स 22। इसलिए मैं अपने गल्ला को बचाऊंगा, इसलिए मैं अपने गल्ला को बचाऊंगा। उन्होंने कहा भाई शेपर्ड साइड से हो जाए, सही काम नहीं कर रहे चरवाहे। आज अगर चरवाहे सही काम कर रहे होते, कोई मोटी भेड़ ना होती, कोई पतली भेड़ ना होती, तो चरवाहे साइड पे हो जाओ। खुदा कह रहा है मैं खुद बचाऊंगा। आगे, वो फिर कभी शिकार ना होंगी, वो फिर कभी शिकार ना होंगी, और मैं भेड़ बकरियों के दरमियान इंसाफ करूंगा। और मैं भेड़ों के दरमियान, ये फिर यहाँ बकरी आ गया है, बट इंग्लिश में भेड़ लिखा हुआ, हम हिंदी में पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा, हाँ, और वे फिर ना लुटेंगी, और मैं भेड़ और बकरी के बीच न्याय करूंगा। हालेलुया। तो खुदावन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो न्याय करेगा। बोले वो न्याय करेगा। तो चर्च यहाँ पर सिर्फ बकरियों और भेड़ों का मसला नहीं है, ये शुद्ध भेड़ों का ही मसला है कि वो न्याय करेगा मोटी और पतली भेड़ों के बीच में। देखें, सिर्फ यीशु की भेड़ बनना काफी नहीं है। हालेलुया। हमें तंदुरुस्त भेड़ बनना है। आज हमने एक नई चीज सीखी है, मुझे बताइए कितनों ने आज नई चीज सीखी है, हाथ दिखाइए। तो मोटी भेड़ किसी को जाके बताएंगे ना मोटी और पतली भेड़, वो कहेगा है ये भी होती हैं। उन्होंने कहना जा शीशा वेख जाके, रूहानी शीशा देखो, उसमें नजर आएगा कि तुम कौन हो। तो आज आपने एक नई चीज सीखी है, और वो ये है कि प्रभु, दुआ करें आप ये हमेशा अपने लिए, प्रभु मुझे मोटी भेड़ ना बना, प्रभु मुझे दुबली भी ना बना, मुझे अपने मुताबिक बना जिस तरह तू चाहता है, तंदुरुस्त भेड़। हालेलुया। 16वीं आयत पढ़ेंगे हम। 16वीं आयत पढ़िए। मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा। खुदावन यीशु यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि मैं करूंगा तलाश, मैं खुद करूंगा। आगे, और खारिजशुदा वापस लाऊंगा, और जो निकल गए हैं, जो अलग हो गए हैं इस गला से, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। आगे, और शिकस्ता को बांधूंगा। शिकस्ता यानी कि जो टूटे हुए हैं, जो ब्रोकन है, उनकी पट्टी, मरम पट्टी। मुझे बताएं, जब जख्मी होती है भेड़ तो चरवाहा क्या करता है? उसकी मरम पट्टी करता है, उसको छोड़ नहीं देता है, उसको जख्मों पे मरम लगाता है। आगे, और बीमारों को तकवीयत दूंगा, हाँ, लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मोटों को और जबरदस्तों को
हलाक करेगा। ये यहाँ पर खुदावंद बहुत गुस्से में है। यहाँ पे खुदावंद ने कोई माफी नहीं दी। सॉरी। आज अगर ये मैसेज आपके लिए था, प्लीज आप इस मैसेज को लें। अगर आपको अपने जीवन में कहीं पर रूहानी मोटापा लगता है, आपके एटीट्यूड में, आपकी सोचों में, उसको आज निकाल दें, अभी के अभी निकाल दें। ये मेरे बोलते बोलते ही निकाल दें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा कह रहा है मैं हलाक कर दूंगा। इतना खुदा नाराज है यहाँ पर, इतना वो दुखी है, और खुदा कह रहा है मैं निकाल दूंगा, मैं हलाक कर दूंगा। पढ़िए आगे। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। मैं उन्हें सियासत, यहाँ पर सियासत का मतलब है मैं उन्हें जस्टिस का खाना खिलाऊंगा। मैं उनके साथ न्याय करूंगा और वो खाना उनको खिलाऊंगा। पढ़िए जी, हिंदी में भी पढ़ दें। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा हाँ। और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा, हाँ। और बीमार को बलवंत करूंगा, हाँ। और मोटा और बलवंत है, और जो मोटा और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चराई न्याय से करूंगा। मैं उनकी चराई कैसे करूंगा? न्याय से। सियासत नहीं, कौन सा वर्ड है? न्याय, जस्टिस। जस्टिस, जस्टिस करेगा खुदा। वो जस्टिस जो आपका जमीनी पास्टर नहीं कर पाता। हो जाती है पास्टर से भी गलती, मेरे से भी हो जाती हैं। हम किसी को भेड़ समझते हैं और उसको बड़ा प्यार देते हैं, उसको बपतिस्मा भी देते हैं और उसको सारा कुछ करते हैं, और बाद में पता लगता है कि वो बकरी थी और वो मेंगड़ियां निकाल कर चली जाती है। बकरी का की कम होता है मेंगड़ी। वो आपको पता लग जाता है जब आप मेंगड़ियां देखते हो, तो आप पता लग जाता है ये किस जानवर ने की है, ये बकरी का ही काम है। तो हमारे चर्च में भी कई आई भेड़ें बनकर, लेकिन गलती हमसे हुई कि हम समझे कि वो भेड़ें हैं। वो भेड़ें नहीं थी, वो बकरियां थीं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। बकरी हुई या नहीं हुई मुझे बताएं। जो नहीं बोल रहे वो बकरी हैं। हालेलुया। तो पास्टर से भी गलती हो जाती है। पास्टर्स भी जस्टिस नहीं कर पाता है कई दफा। मेरे से भी हो जाती है, खुदा की खादमा से भी गलती हो जाती है। लेकिन खुदा कह रहा है अब मैं ये जस्टिस अपने हाथ में ले लूँगा। हालेलुया। और खुदावन का जो इंसाफ है वो सबको कबूल है। हालेलुया। उसका इंसाफ सबसे आला है। हालेलुया। वो कोई भेदभाव नहीं करता है। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो लोगों को खुश नहीं करता है। वो सही को सही, गलत को गलत कहेगा, मौका देगा, आपको माफ़ करेगा, आपको मौका देगा कि आप अपने आप को पतला कर सकें, और जो कमज़ोर है उसके ज़ख्मों को बांधेगा। खुदावन की ख़ास, मैं बंद करने वाला हूँ ये आखिरी बात कह के, खुदावन का ख़ास रहम, सुने चर्च, खुदा का ख़ास प्यार उन दुबली भेड़ों के लिए है। अगर इस चर्च में आज कोई दुबली भेड़ें हैं तो ये यीशु आपसे कलाम कर रहा है। अगर आप रूहानी तौर पे कमज़ोर हो, गुनाह में गिरे हुए हो, आप इतने गुनाह में गिरे हुए हो कि आपको पास्टर के करीब आते हुए डर लगता है। आपको पता है कई लोग हैं, मैंने उनको पकड़ा है, यार तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? जब ज़्यादा अपने पास बुलाया है, जब ज़्यादा उसके करीब में आया हूँ तो मुझे स्मेल आई है। आप हैरान होंगे, सिगरेट की नहीं, शराब की। शराब पीकर भी कई लोग, वो शराब पीकर नहीं आया हुआ था, कल रात की नहीं उतरी थी। कल रात की हंस लो यार, तुसी इतना हंसना होता है। कल रात को अगर एक रात पहले, सुने मेरी बात, आप लोगों ने अगर नहीं पी तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने एक रात पहले आधी बोतल चढ़ाई है ना, तो आपको अगले दिन तक उसके गंदे डिकार आते रहेंगे, और वो जब आप सांस लेंगे ना, वो गंदी शराब की स्मेल अगले को आएगी, क्योंकि वो खुद शराब नहीं पीता, इसलिए उसको फौरन अगले को स्मेल आ जाएगी। और वो कमजोर भेड़ें, खुदा आज उनको एक पैगाम दे रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनियावी चरवाहा नहीं हूं। दुनियावी चरवाहे की एक लिमिट है, प्यार करने की, गुस्सा करने की, पीछा करने की एक लिमिट है। हमारी एक लिमिट है। अभी घर तो नहीं मैं आ सकता, आपके ज़हन में तो नहीं घुस सकता, आपके दिमाग में तो नहीं घुस सकता, लेकिन यीशु तो घुस सकता है। हालेलुया। और आपके दिल को बदल भी सकता है। हालेलुया। हालेलुया।
वो दुबली भेड़ों को, अच्छा मोटी भेड़ों को वो बर्बाद कर देगा, लिखती है उसने, लिख दिया है ना, मोटी भेड़ों को वो मार देगा, उसको नहीं चाहिए। पास्टर साहब, मोटी भेड़ें इसलिए भी होती हैं क्योंकि वो एक चरवाहे के साथ वफादार नहीं होती, वो जगह जगह जाके चारा खाती हैं। वेरी गुड पॉइंट, तालियां बजाएंगे हम इस point पे। कितना अच्छा पॉइंट खुदा की खादमा ने बोला है कि हाँ, मैं नहीं बोल पाया हूँ, मैं शायद आपके थ्रू ये खुदा ने निकलवाना था कि कई भेड़े उन्होंने ढिड नहीं भरदा, ए खुराक दी है ना, हाँ ये मज़ा नहीं आया यार, अभी कुछ भूख लग रही है, किसी और चर्च में जाएंगे। अभी भी अगर पेट नहीं भरा तो तुसी की खाना है, डायनासोर? क्या चाहिए, कौन सा कलाम चाहिए भाई, और क्या सुनना है, और किन्नू कहंदे ने बरकत। कई लोग हैं जो इस चर्च में हैं और किसी और चर्च में भी चले जाएंगे, उनके लिए चर्च जाना सिर्फ एक रस्म है। हम तो चर्च गए थे, इधर नहीं तो उधर चले जाएंगे, हैं? और ब्लेसिंग चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और ब्लेसिंग चाहिए तो बेटा वो लगा दे तस्वीर जरा, पिक्चर नंबर 3। और ब्लेसिंग चाहिए और खुराक खाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अगर ऐसे होना है तो फिर जाइए आप, खाइए, सुबह से उठ जाए करें। संडे 8 बजे पहला चर्च लगता है यूएई में, मेरा ख्याल है शायद 5-6 बजे भी लगते हैं, शुरू हो जाए और रात तक 12 बजे तक चर्चेज होते रहते हैं। 2-3 हफ्ते करें ऐसे, फिर देखें जो सीखा होगा ना वो भी भूल जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो बाहर का खाना खाते हैं? बाहर का हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो बाहर का खाना खाते हैं? बाहर मतलब कैंप का, कैंप में अगर आप बाहर से, बाजार से जो खाना खाते हैं, आप लोग खाते हैं? जो लोग बाहर से खाना खाते हैं, सच सच बताइएगा बेटा, पेट की तकलीफ रहती है या नहीं रहती? तू बहुत दुखी लग रहा मैनू है। रहती है ना तकलीफ? दोबारा पूछता हूं, रहती है ना पेट की, जो बाहर से खाना खाते हैं? तो आप लोग जो बाहर से खाना नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपको घर का खाना आपके पेट के लिए ठीक होता है, आपकी सेहत के लिए ठीक होता है, और एक हाथ का एक जगह से खाएंगे। रूहानी चर्च भी ऐसा ही है, एक जगह एक शेफ, पास्टर हारून शेफ, पास्टर अमरीन शेफ, इनके हाथ की बनी हुई रेसिपीज आप खाएंगे ना, आपको आपका पेट खराब नहीं होगा। रूहानी तौर पे आप ऐसे नहीं हो जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो काम खराब होगा। अगर कोई जाना चाहता है, हम नहीं रोकते। हमने खिदमत शुरू की थी 2 या 3 लोगों से। हमें पता भी नहीं था कि खुदा हमें बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, कोई पहचान हमारी बन जाएगी, और वो भी यीशु के नाम से। हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमारी ये इंटेंशन नहीं थी खिदमत करने की। लेकिन अगर खुदा ने यहाँ तक पहुँचाया है तो इसके पीछे वफादारी है, क्योंकि खुदा की वो आयत मेरे अंदर घुस गई कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। और हमें भेड़ों को चराना है, और भेड़ों का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने चरवाहे के साथ वफादार हैं। अगर आपने किसी को रूहानी बाप बनाया है, आज फादर्स डे है ना, आज मैंने बड़े मैसेज आए ने, पापा मामा पता नहीं की पापा छापा बाबा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं आपके सारे मैसेजेस मेरे यहाँ दिल पर हैं, मैं दिल से आपको प्यार करता हूँ। आप मेरे रूहानी बच्चे हैं, रूहानी बेटी हैं, रूहानी बेटे हैं, मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े पाबा शाबा कहने वाले आज इस चर्च से नहीं है गए। कभी मैंने किसी को कहा है मुझे बाबा कहो हैं या पापा कहो? कभी मैंने किसी एक बंदे को कहा है कि मैं तुम्हारा जो है बाप हूं, मुझे बाप कहो, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं, मुझे बाप कहो? कहा है मैंने? लेकिन मैं आपका चरवाहा जरूर हूं, दैट यू कैंट डिनाई, क्योंकि ये कलाम कहता है मैं आपका चरवाहा जरूर हूं। इस चर्च में हर बंदे का जमीनी चरवाहा मैं हूं, और आपको चरवाहे की सुननी है। यू हैव टू ऑनर, वरना आप मोटी और दुबली भेड़ बन के रह जाएंगे। अब जो दुबली कमजोर भेड़े हैं उनको क्या यीशु छोड़ देगा? मुझे बताएं, क्या उनको यीशु छोड़ देगा? आप देखना चाहते हैं यीशु उनके साथ क्या करेगा? लगाइए लास्ट पिक्चर।
इशारा करें यहां पर इस तस्वीर की तरफ, कहें यीशु जैसा, यीशु जैसा। जोरदार तालियां बजा दें यीशु के जलाल के लिए। आइए अपने कंधों पे खड़े होते हैं, हम दुआ में जाएंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। आइए चंद लम्हे दुआ में गुजारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो ट्रांसफॉर्मेशन का खुदा है, इस वचन के द्वारा वो आपकी स्पिरिचुअल पोजीशन को बदल रहा है, आपके मोटापे को दूर कर रहा है, आपके दुबलेपन को दूर कर रहा है, आपकी कमजोरी को दूर कर रहा है। अगर आपके ऊपर कोई भी मोटापा है रूहानी तौर पर, याद रखें खुदा को वो नहीं चाहिए। खुदा ने कहा है मैं हलाक कर दूंगा, खुदा ने कहा है मैं इंसाफ करूंगा। और आज ये इंसाफ का कलाम मेरे और आपके लिए उसने भेजा है। वो आपसे प्यार करता है। दुनिया के चरवाहे वो प्यार आपको नहीं दे सकते। कोई रूहानी बाप आपको इस दुनिया का वो प्यार नहीं दे सकता जो आपको यीशु दे सकता है। वो अच्छा चरवाहा था, वो अच्छा चरवाहा है और वो अच्छा चरवाहा रहेगा। हालेलुया। वो जल्द आने वाला है। वो आएगा और वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। वो भेड़ों को दाहिनी तरफ राइट साइड पर रखेगा और बकरियों को लेफ्ट साइड पर। और बकरियों को हुक्म देगा कि ये हमेशा की आग में जलेंगी, लेकिन जो भेड़ें होंगी उनको हमेशा की जिंदगी में वो दाखिल कर लेगा। हालेलुया। अपने साथ उनको ले जाएगा। उसने कहा जैसे बाप मुझे जानता है वैसे ही, और जैसे मैं बाप को जानता हूं वैसे ही मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। हमसे ज्यादा मुबारक कोई नहीं है चर्च। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि खुदा ने हमें जो लेवल दिया मोहब्बत का, वो सबसे बड़ा है। खुदा ने अपने कलाम में कहा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए एक गुड शेपर्ड भेजा है। उसका नाम यीशु मसीह है। उसका पहनावा एक चरवाहे का था। उसकी सोच एक चरवाहे की थी। वो इस जमीन पर एक चरवाहे की तरह उसने जिंदगी गुजारी। और आज भी वो इस दुनिया की हर भेड़ का चरवाहा है। लेकिन चर्च उसको मोटी और दुबली भेड़ें नहीं चाहिए। उसको इस रूहानी मोटापे से नफरत है। अगर आज के कलाम ने आपको बरकत दी, अगर आज आपको लगा कि ये कलाम आपके लिए था, तो अपने हाथों को उठाइए। खुदावन देख कितने हाथ बुलंद हैं। खुदावन इन हाथों को तू अपने आसमान से देख सकता है जहां तू तख्तनशी है। इन हाथों को छू ले। इनके अंदर से सारा मोटापा जाता रहे यीशु के नाम से। खुदावन दुबलापन जाता रहे यीशु के नाम से। कोई भी इनको सींग ना मारने पाए, कोई इनको अपने कंधे से पुश ना करने पाए, कोई इनको रोंदने ना पाए। खुदावन ये किसी के पांव के नीचे रोंदी भी खुराक ना खाएं। खुदावन ये कभी भी गंदा पानी ना पिए। ये हमेशा तेरा ताजा मन खाएं और हमेशा जिंदगी का पाक पानी पिए जो यीशु मसीह तू है। हालेलुया। इनकी भूख और इनकी प्यास की जिम्मेदारी खुदावन तेरी है। तू अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे आती है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तौबा कर, मन फिरा, क्षमा मांग। मैं तुझे क्षमा करता हूं। मैंने अपना खून क्रूस पे बहाया है। कोई पाप ऐसा नहीं
जो तुझे मुझसे दूर कर सके। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब तक जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे हाथ में हैं। खुदावंद यीशु आपसे फरमा रहे हैं, खुदा की आवाज को सुने। खुदा ने आपको सुनने वाले कान दिए हैं। अगर आप यीशु की भेड़ हैं तो ये आवाज आपके कानों तक पहुंच चुकी है, और ये आवाज आपके जीवन को बदल रही है। और बहुत सी भेड़ें वापस उसके गला में आ रही हैं, वापस उसके गला में आ रही हैं, और एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा, और हम मिलके उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आसमानी पिता, तेरी शुक्रगुजारी आज के सुंदर समय के लिए, इस वर्ड ऑफ गॉड के लिए, जो एक करेक्शन का मैसेज तूने हमें दिया प्रभु। इस चर्च में, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपॉस्टोलिक चर्च में, कोई भेड़ मोटी ना हो यीशु के नाम से, कोई भेड़ दुबली कमजोर ना हो यीशु के नाम से। खुदावन, हमें हेल्दी भेड़ बना, ताकि हम हर वो उस रास्ते पर चल सके, हर उस कठिनाइयों में से गुजर सके जहां से तू हमें गुजारना चाहता है। बल्कि ख्वाह मौत की साई की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। बल्कि भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रही, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाइए खुदावन की तरफ। क्या प्रभु, मैं हाजिर हूं, मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा अच्छा चरवाहा है। मैं तेरे मुताबिक जीवन गुजारूं, मैं वही खाऊं जो तू खिलाना चाहता है, मैं वही पीऊं जो तू पिलाना चाहता है, मैं वहीं जाऊं जहां तू लेकर जाना चाहता है। मेरा उठना बैठना चलना तुझे पसंद आए। खुदावन, मैं तेरी भेड़ के नाम से पहचाना जाऊं। आज से मेरा चरवाहा यीशु तू है। मैं एक नए अज़म, एक नए प्रॉमिस के साथ खुदावन तेरे साथ खड़ा होता हूं। मुझे ले और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरे जीवन में गवाहियां पैदा कर दे प्रभु। कोई बीमारी छूने ना पाए, कोई भेड़िया आपको छूने ना पाए। खुदावन आपकी प्रोटेक्शन करता है, उसके असा और उसकी लाठी से तसल्ली है, प्रोटेक्शन है। सारा जलाल खुदावन तेरे नाम। तू महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है इस पावरफुल अनॉइंटिंग के लिए, तेरी कुदरत के लिए। थैंक यू जीसस, इस वचन के लिए। ये कलाम तूने हिस्कियल से किया, लेकिन ये कलाम मेरे लिए था। हालेलुया। इस चर्च के लिए था। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज था, जो हजारों साल पहले हुआ, लेकिन आज ये मैसेज आपके कानों तक पहुंचा है। ये पवित्र आत्मा का काम है। खुदा का रूह मुझे बता रहा है, इस मैसेज के बाद ये चर्च बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको बदल रहा है, आपको स्ट्रांग कर रहा है। याद रखें, भेड़ें ही दूसरी भेड़ों को लेकर आती है चर्च में। आप दूसरी भेड़ों को चर्च में लाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप दुबली भेड़ों का ख्याल रखेंगे, आप उन्हें खाना देंगे, आप उन्हें वचन देंगे, आप उन्हें जिंदगी का पानी देंगे, आप उनके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, और दिन ब दिन वो दुबली से सेहतमंद होती जाएंगी, ये सुबह तंदुरुस्त होती जाएंगी, ब्लेस होती जाएंगी। हालेलुया। सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को।
तू महान है परमेश्वर। हमारा ये जीवन तेरी अमानत है, हमें ले अपने जलाल के लिए खुदावंद जी। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदा। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर खुदा। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं।